नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सभी के एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे यूनिट वाइज, यानी कि चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं जिससे आपको नॉलेज हो कि इस प्रकार से एग्जाम में पेपर आता है। तो देखो, पहले स्क्रीन पर आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। आप बताओ जल्दी जल्दी इसका ऑप्शन क्या होगा। यानी कि आपके पास में भार की एसआई इकाई यानी कि बाहर की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, जो आपके पास में क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी जेई में आया हुआ है साइंस में। ठीक है, तो देखो बात करें कि भार की एसआई इकाई क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भार क्या है। यानी कि भार क्या है आपके पास में, भार द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि W बराबर में mg, ये क्या है, भार है। अब देखो यहां से यूनिट देखोगे तो द्रव्यमान की ऐसा यूनिट केजी होती है और त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो एक यूनिट तो भार की ये हो गई, और इसी को क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट में, एसआई में क्या बोलोगे, इसी को न्यूटन बोलोगे। क्या बोलोगे, न्यूटन बोलोगे। अब इसको आप इस भार की विमा भी निकाल सकते हो। विमा का मतलब क्या होता है कि जब किसी भौतिक राशि के द्रव्यमान यानी कि केजी का जो यूनिट है उसको कैपिटल एम की घात में, लंबाई यानी मीटर जो यूनिट है कैपिटल एल की घात में, समय यानी कि सेकंड है उसको कैपिटल टी की घात में, और अन्य कोई मात्रक है तो अन्य के घात में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। तो आपका यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसकी विमा निकाल सकते हो। तो देखो विमा क्या हो जाएगी आपके पास में, विमा की अगर आप बात करो तो आपके पास में विमा हो जाएगी कि देखो लिखो एम एल और टी, ये तीनों लिख लिया। अब यहाँ पे देखो केजी, केजी यानी कि 1 है तो यहाँ पे विमा 1, मीटर m1 है तो यहाँ पे 1, लेकिन सेकंड का 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, यानी कि ये किसकी बीमा हो गई, भार की बीमा हो गई। ये बीमा किसकी हो गई, भार की बीमा हो गई। डायमेंशन हो गया वेट का। अगली अगर हम बात करें कि भार कैसी राशि है, भार सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी से इकाई की बजाय और क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। तो भार से जितने क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। अब आपको पता होना चाहिए ऐसा ही पूछा है तो विस्थापन का ऐसा ही मात्रक, विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। अब ये चीज ध्यान रखना, ये विस्थापन का ही मीटर है, दूरी का भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, तरंग दैर्घ्य का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन की जगह यहाँ पे दूरी भी हो सकती है, यहाँ पे आपके पास में तरंग दैर्घ्य भी हो सकता है, यानी कि एक साथ कई क्वेश्चन कर सकते हो आप। अगली अगर बात करें न्यूटन, न्यूटन देखो ऐसा ही यूनिट है, ये भार की भी है और आप इसको बल की भी बोल सकते हो, बल का भी ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन है। यहाँ पे ग्राम है, ये सीजियस पद्धति में, कौन सी पद्धति में, सीजियस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है। किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। जूल है, ये ऐसा ही पद्धति में कार्य का मात्रक है, और ये जूल ही ऐसा ही पद्धति में ऊर्जा का मात्रक भी है। किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक भी है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इस सॉल्यूशन से कर सकते हो। आगे के क्वेश्चन की बात करें, आपके पास में क्वेश्चन है कि ऐसा ही पद्धति के भार के मात्रक न्यूटन होता है तो निम्नलिखित राशियों का ऐसा ही मात्रक है, उनको मिलाना है, किसका ऐसा ही मात्रक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराना चाहती हूं कि मात्रक होता क्या है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को किसी मानक मान से पुकारा जाए उसे उस भौतिक राशि की क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक बेसिकली 2 प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक यानी कि इस प्रकार का मात्रक जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता हो, यानी कि स्वतंत्र रहता हो, वो इस प्रकार का मात्रक मूल मात्रक कहलाता है। जैसे
कि विस्थापन का मात्रक मीटर अकेला है, समय का मात्रक सेकंड अकेला है, ये मूल में है। उसके बाद में व्युत्पन्न मात्रक का मतलब है दो या दो से अधिक मूल मात्रक मिलकर बना हुआ मात्रक क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। जैसे वेग मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि दो मिल गए, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से सिस्टम यानी कि पद्धति पे आधार पर मात्रक 4 प्रकार के होते हैं। अब मैं थोड़ी देर आपको ये बताती हूँ, इसका कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ। यानी कि पद्धति यानी कि सिस्टम के आधार पर ये यहां से क्लियर करने पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके यूनिट के क्लियर हो जाते हैं। पद्धति यानी कि सिस्टम के आधार पर मात्रक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, फर्स्ट मात्रक सीजीएस पद्धति। भाई इसमें देखो सीजीएस पद्धति फर्स्ट, इससे पहले मैं एक और ले लेती हूं, फर्स्ट एफपीएस पद्धति, दूसरे नंबर पे ले लेते हैं सीजीएस पद्धति, थर्ड पे ले लेते हैं एमकेएस पद्धति, और फोर्थ पे ले लेते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पद्धति, यानी कि सिस्टम, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन सी पद्धति? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अगर हम बात करें एफपीएस पद्धति, एफपीएस का मतलब इसकी जो लंबाई है उसको आप किस में मापोगे भाई? एफपीएस में लंबाई को आप किस में मापोगे? लंबाई को आप किस में माप दोगे? फुट में मापोगे। किस में मापोगे? फुट में। और द्रव्यमान है उसको किस में मापोगे? पाउंड में मापोगे। किस में मापोगे? पाउंड में मापोगे। और एस का मतलब समय को सेकंड में मापोगे। इसी प्रकार से सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापोगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापोगे और समय को सेकंड में मापोगे। इस प्रकार की भौतिक राशि की सीजीएस पद्धति कहलाएगी। एमकेएस का मतलब लंबाई को किस में मापोगे? लंबाई को मीटर में। किसको माप रहे हो भाई? लंबाई को। किसको माप रहे हो? लंबाई को। और द्रव्यमान को किस में मापोगे? मास को, यानी कि केजी में। किस में मापोगे? केजी में। और समय को सेकंड में मापोगे। इस प्रकार की भौतिक राशि की ये क्या कहलाएगा? एमकेएस पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? एमकेएस। एसआई पद्धति 2 प्रकार की होती है, यानी कि एक तो तुम्हारे पास में होती है मूल मात्रक। इस एसआई में मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। और दूसरा होता है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक 2 प्रकार का होता है। देखो, यानी कि इसमें भौतिक राशियां 7 होगी और इसमें भौतिक राशियां क्या होगी? 2। संपूर्ण मात्रक की बात करें तो जैसे कोण मापते हैं, कोण एक हम समतल का कोण मापते हैं जिसको रेडियन में माप लेते हैं, एक हम ठोस कोण मापते हैं जिसको स्टे रेडियन में मापते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है? स्टे रेडियन होता है। अब अगली अगर हम बात करें मूल मात्रक याद करने का तरीका देखना कि आपको एमकेएस याद है तो 3 तो ये याद हो जाएंगे। तो देखो, मैं अगली अगर आपसे बात करूं तो आपके पास में एसआई पद्धति के मूल मात्रक 7 हैं, उनको लेते हुए चलते हैं, उसकी बात करेंगे हम लोग। इससे देखो, इससे आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इस कंसेप्ट से। तो देखो, एसआई के मूल मात्रक कितने हैं? 7 हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं, यानी कि यहां पे हमने ले लिया भौतिक राशि। कौन सी राशियां ले ली? भौतिक राशियां। इससे अगला हमने ले लिया प्रतीक, और यहां पे हमने उसका कर दिया मात्रक ले लेते हैं पहले, और उसके बाद में हम ले लेते हैं प्रतीक, क्योंकि किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये है हमारे पास में मात्रक, और ये हमने ले लिया उसका प्रतीक। ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर वीमा की बात करें तो वीमा भी कर सकते हैं हम। ठीक है, मैं ये वीमा नीचे लिख दूंगी तो एक ही बात है। तो देखो, फर्स्ट हमने लिया कि भाई भौतिक राशि कौन सी ले ली? लंबाई ले ली। कौन सी ले ली? लंबाई। तो उसका मात्रक हो गया मीटर और इसका प्रतीक हो गया एम। अब वीमा की बात करें तो मैंने वीमा के लिए बोला कि जब किसी भी भौतिक राशि के
द्रव्यमान को कैपिटल M की घात में, लंबाई को कैपिटल L की घात में, समय को कैपिटल T की घात में, अन्य को अन्य की घात में रिप्रेजेंट कर दें तो वो उसकी क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। तो देखो इसकी विमा क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में, ये इसकी विमा हो जाएगी आपके पास में कि M0 L1 T0। इस प्रकार से आप सभी की विमा निकाल सकते हो। दूसरा हमने ले लिया भाई भौतिक राशि यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का ये ऐसा ही यूनिट है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, और प्रतीक क्या हो जाएगा इसका, केजी। जब भी तुम्हें केजी दिखे तो आपके दिमाग में आएगा कि किलोग्राम है। और इसकी विमा की बात करें तो आपके पास में M1 L0 T0, ये इसकी विमा हो जाएगी। तीसरा अगर हम बात करें यानी कि समय, समय जो इसका मात्रक है वो क्या है, सेकंड है, और इसका प्रतीक S है। और विमा की बात करोगे तो M0 L0 और T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। इससे आगे की अगर हम बात करें, फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें विद्युत धारा, किसकी बात करें, विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या रहेगा, एम्पियर, और इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, ए से। अगर इसकी विमा की भी बात करोगे तो M0 L0 T0 और A1, ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे विमा तो आप सभी की बना दोगे, किसी के भी क्वेश्चन की आए तो आप बना दोगे। अगला 5 नंबर अगर हम बात करें तापमान, देखो तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है हमेशा। क्या होता है, वैसे अन्य मात्रक भी होते हैं डिग्री सेल्सियस वगैरह, वो ऐसा ही नहीं होते, वो अन्य मात्रक होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या है इसका प्रतीक केल्विन, आप इसकी भी विमा लिख सकते हो। अगली अगर हम बात करें ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता किसकी बात करें, यानी कि ये क्या होगा, कैंडला, यानी कि CD इसका प्रतीक होगा। लास्ट अगर हम बात करें 7 नंबर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका जो मात्रक है वो है मोल, और मोल को आप हमेशा मोल में ही लिखोगे। ये थे SI यूनिट, और ये आपको मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट बताओ। अब ये यूनिट अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको बना सकते हो, लेकिन उसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए पहले। तो देखो देखो अब इससे देखो लंबाई का, लंबाई का जो यूनिट है वो मीटर होगी, यानी कि ये G है। दूसरा द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम है, यानी कि ये D है। समय का मात्रक है वो C है, यानी कि सेकंड है। विद्युत धारा का मात्रक है वो है आपके पास में एम्पियर है, यानी कि B है। तापमान का मात्रक आपके पास में है केल्विन है, यानी कि F है। पदार्थ की राशि यानी कि पदार्थ का मात्रक यानी कि क्या है आपके पास में, मोल है, यानी कि E है। अगली ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडला है, A है। ये ऑप्शन दिए रखेंगे, आप उसको ऑप्शनों को देख के आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे, अगला क्वेश्चन है आपके पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, ये ऐसा ही मात्रक किसका है, देखो बल का मात्रक है जूल, ऐसा ही। तो देखो बल का तो है नहीं, कार्य का मात्रक, बल का मात्रक है आपके पास में, बल का मात्रक है न्यूटन, तो ए तो है नहीं, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। दूसरा कार्य का मात्रक है आपके पास में जूल, तो ये भी नहीं है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और गुरुत्वीय नियतांक यानी कि कैपिटल G, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑप्शन किसका है, आंसर आ गया आपके पास में D। लेकिन कई बार आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन आपको गुरुत्वीय आकर्षण बल के बारे में आपको नॉलेज है,
गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में यदि आपको नॉलेज है तो आप इसकी विमा निकाल सकते हो। आप सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। जब कोई भी दो द्रव्यमान यानी कि m1 और m2 r दूरी पर रखे हुए हों तो इन दोनों द्रव्यमानों पर लगने वाला बल इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, तथा इसकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर आप इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो आप ये भी लिख सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अब इस नियतांक को इक्वल में चेंज करते हो तो एक नियतांक लेते हो जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वीय सामुद्रिक नियतांक भी कहते हैं, उसको कैपिटल G होता है, यानी कि G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि m द्रव्यमान है, केजी में मापा जाता है, m2 भी द्रव्यमान है, केजी में मापा जाता है, r क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, मीटर में मापा जाता है, f क्या है, बल है, इसको न्यूटन में मापा जाता है। तो यहाँ पे g की यूनिट क्या हो जाएगी, f r स्क्वायर m1 m2। तो देखो इससे आप निकाल सकते हो f को किस में मापोगे, न्यूटन में, और m क्या है, r को किस में मापोगे, मीटर में, तो यानी कि m का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, kg का स्क्वायर। जब किसी भी, देखो आपने कभी करनी घात पढ़ा हो तो x यानी कि मैथ में ऊपर लेके जाओगे तो -x हो जाएगा। अब अगर इसको kg को ऊपर ले जाओगे तो इसमें जो पावर -2 है ये ऊपर चली जाएगी, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, यानी कि आंसर क्या है, डी। क्या है, डी। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाया गया है, केजी किसका ऐसा ही मात्रक है, ये सभी को पता है। केजी किसका है, द्रव्यमान का। केजी किसका है, द्रव्यमान का। विस्थापन का क्या है भाई, आपके पास में मीटर है। बल का क्या है, न्यूटन है, और ऊर्जा का क्या है, जूल है। ये सभी इनके ऐसा ही मात्रक है, तो जरूर नहीं है केजी पूछा, कुछ और भी दे सकता है। ये आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगली अगर बात करें, ये सभी क्वेश्चन साइंस में आए हुए हैं, यानी कि रेलवे के जितने भी एग्जाम है, डी ग्रुप हुआ, आरपीएफ हुआ, जेई हुआ, लोको पायलट हुआ, टेक्नीशियन हुआ, एनटीपीसी हुआ, ठीक है, इन सभी के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे चैप्टर वाइज, कंटिन्यूटी में करवाए जाएंगे साइंस के क्वेश्चन। अगली अगर हम बात करें तो दाब का ऐसा ही मात्रक है, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है। क्या है भाई, इसका ऑप्शन आएगा ए, यानी कि किसका है, दाब का ऐसा ही मात्रक। न्यूटन किसका है, बल का और भार का है। किलोग्राम किसका है भाई, द्रव्यमान का है। और जूल किसका है, ऊर्जा या कार्य का। ऊर्जा भी आ सकते हैं, कार्य भी आ सकता है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही मात्रक में दबाव क्या होता है। ऐसा ही मात्रक में दबाव पास्कल होता है, अभी बताया था। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ये है, न्यूटन बल और भार का है, बल या भार का है। अगली अगर तुमसे बात करें वोल्ट, देखो वोल्ट हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे विभव भी आ सकता है, विभांतर भी आ सकता है, या विद्युत वाहक बल भी आ सकता है। वोल्ट इन तीनों का ऐसा ही मात्रक है। ओम, देखो बेसिकली आपको ओम प्रतिरोध का होता है, लेकिन और ज्यादा डीपली में देखोगे तो ओम मात्रक, ये ओम, इसका देखो ऐसे ऐसे सिंबल भी दिखेगा आपको, ये ओम मात्रक प्रतिघात का भी होता है, ये ओम मात्रक प्रतिबाधा का भी होता है। यानी कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस। भैया हम कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं तो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आउट चले जाएंगे, ऑप्शन से रिलेटेड या किसी और के बने तो सब करते हुए चलेंगे। प्रतिबाधा मतलब इम्पीडेंस, इन सभी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। आगे की अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ध्वनि की तीव्रता हमेशा ध्यान रखना, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन ए सही है। वोल्ट मैंने अभी बताया आपको कि ये किस किस का है, ऐसा किस किस का मात्रक है, विभव, विभांतर
और विद्युत वाहक बल। वाट किसका है? विद्युत शक्ति का है, विद्युत शक्ति का है वाट। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का मात्रक है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें हैं हम आपसे, तो अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, केजी होता है, ये इसका ऑप्शन है। द्रव्यमान का ये सीजीएस पद्धति में मात्रक है। ये मात्रक द्रव्यमान का है लेकिन सीजीएस में है। ये न्यूटन बल का और भार का मात्रक है, बल और भार का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? कार्य ऊर्जा का। कोई भी एक आ सकता है दोनों में से, ठीक है। अगली अगर हम बात करें इससे आगे के क्वेश्चन की, तो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन द्रव्यमान की एसआई मात्रक वही चीज है किलोग्राम, यहाँ पे ग्राम आएगा भाई, इसका ऑप्शन ये आएगा। इनको मैं पहले सोल्व भी करा चुकी हूँ, यानी कि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है लेकिन एग्जाम अलग अलग में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम आपके बोर्ड पे, तो देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास में कार्य करने की दर। पहले कंसेप्ट देखना कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है भाई? शक्ति कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस शक्ति को हम रिप्रेजेंट कर ले, पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर ले। तो देखो शक्ति बराबर में क्या हुआ? कार्य करने की दर, यानी कि कार्य बटे समय। कार्य को किस में मापोगे? जूल में। और समय को किस में मापोगे? सेकंड में। जूल बटे सेकंड को क्या बोलोगे? वाट बोलोगे। ये किसका मात्रक हो गया? शक्ति का हो गया। इसको आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बड़ा मात्रक लोगे तो किलोवाट से रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। अगर इस शक्ति की बात करें तो शक्ति अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं शक्ति की विमा की बात करें, तो देखो जो कार्य की विमा है, कार्य की विमा क्या होती है भाई? यानी कि m1 L2 t की पावर -2, ये कार्य की विमा है। और यहाँ पे टाइम t1, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में? यानी कि m1 L2 t की पावर -3, ये किसकी विमा होगी? शक्ति की। अगर आपको बोले उद्योगों में या बड़ी मशीनों की शक्ति की बात करें, तो उसे अश्व शक्ति द्वारा, कौन सी शक्ति द्वारा? अश्व शक्ति, यानी कि हॉर्स पावर, एचपी द्वारा। एचपी की फुल फॉर्म होती है हॉर्स पावर द्वारा मापा जाता है। अब ये क्वेश्चन पिछली बार फिर रेलवे में आया था। एक एचपी ब्रिटिश पद्धति में, इसमें ब्रिटिश पद्धति में कितना मान होता है? एक एचपी बराबर में 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। अगर आपसे बोले कि एक एचपी मैट्रिक्स पद्धति में, मैट्रिक्स पद्धति में कितना होगा? एक एचपी बराबर मैट्रिक्स पद्धति में 735.5 वाट होगा। ये बेसिक साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी, यानी कि तुम कितना कार्य कर सकते हो। विस्थापन का मतलब क्या होता है? कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम लंबाई या न्यूनतम दूरी, वो क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। गति किसी वस्तु का मोशन, यानी कि घूमना, किसी गति हमेशा सापेक्ष होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, प्रतिरोध की अंतरराष्ट्रीय यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट। अंतरराष्ट्रीय प्रतिरोध की हमेशा क्या होती है? ओम होती है। ऑप्शन क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन आएगा। देखो न्यूटन किस किस की है? एसआई। न्यूटन किस किस की एसआई यूनिट है?
बल और भार की है। वोल्ट किस किस का है? एसआई, एसआई की बात करें भाई हम, विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल ईएमएफ। ओम किस किस का है भाई? प्रतिरोध का, प्रतिघात का और प्रतिबाधा का। पास्कल किसका है? दाब का। ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे, विद्युत प्रतिरोध का, अभी भी जस्ट किया है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, ठीक है। ये बाकी मैंने कर दिया, ये शक्ति का है, ऐसा यूनिट, ये विद्युत धारा की है, इलेक्ट्रिसिटी करंट, ये वोल्ट, विभव, विभवांतर, और ईएमएफ की। इससे आगे की अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अब आपसे बोले कि एक समान त्वरित वस्तु का वेग समय के किस मान के अनुसार बदलता है? वेग को बदलना है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो एक समान वेग है तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? सी आएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ का? सी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाता है। इससे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके बोर्ड पे, तो देखो कूलाम किसका मात्रक है? कूलाम हमेशा विद्युत आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। देखो विद्युत आवेश क्या होता है? जब किसी भी इलेक्ट्रिकल वस्तुओं को आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण रखता हो उसे आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। सबसे पहले इस आवेश की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। धन और ऋण होने की प्रवृत्ति के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। आवेश धन प्रवृत्ति का होता है, ऋण प्रवृत्ति का होता है, यानी कि एक कांच की छड़ ली थी और एक रेशम की ली थी, उन दोनों को रगड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद में आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है। तो कूलाम किसकी यूनिट है? विद्युत आवेश का मात्रक है, ठीक है। इससे अगले अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का ऐसा इकाई है? देखो इसमें सभी तापमान की इकाई है, ये सभी किसकी हैं? तापमान की इकाई हैं, लेकिन ऐसा इकाई केल्विन होती है। के, मैंने अभी पहला क्वेश्चन क्या जब समझाया था, ऐसा यूनिट क्या होगी? के, यानी कि केल्विन। और ये बाकी की भी मात्रक है, ये सभी किसके हैं? तापमान के हैं। जब तापमान पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, उस टाइम इनका रिलेशनशिप भी होता है पैमाने का, ठीक है। वो सभी आपको थ्योरी की क्लास में बता दी जाएगी, यानी कि इसका जब थ्योरी पढ़ेंगे उस टाइम। अगली अगर हम बात करें कि तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक, देखो इस यहाँ पे हर्ट्ज, ये आवर्ती का मात्रक होता है, आवर्ती का यानी कि फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी का दूसरा मात्रक साइकिल पर सेकंड भी होता है, साइकिल पर सेकंड, और इसी को हर्ट्ज बोला जाता है, ठीक है। किलोग्राम द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है, सेकंड समय का है, और तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर है। ऑप्शन रहेगा डी, और ये मीटर विस्थापन का भी है ऐसा ही मात्रक और दूरी का भी है, तो यहाँ पे आपके पास में डी इसका ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें इसी के साथ में, अगला क्वेश्चन, मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम। अब ऐसे क्वेश्चन मानो कि आप रटना नहीं है, समझना है, आपको पता है कि क्या है कूलाम पर सेकंड। आप सबको पढ़ा है कि कूलाम को किस में मापते हैं? किसकी यूनिट है? आवेश की यूनिट है, और सेकंड किसकी है? समय की है। अब ये डेफिनेशन क्या होगी? आवेश में परिवर्तन की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो ये तुम्हारे पास में क्या हुआ? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या हुई? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। आवेश को कूलाम से और इसको सेकंड से। कूलाम पर सेकंड को ही क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं।
और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये आ गया आपके पास में बी, इसका ऑप्शन आ गया। लेकिन आगे भी देखो आप, देखो विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। विद्युत धारा हमेशा धनात्मक टर्मिनल टू ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर होती है, तो आवेश हमेशा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले प्रभाव भी होते हैं, हीट इफेक्ट हुआ, रासायनिक प्रभाव हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, ठीक है, किरण प्रभाव हुआ, गैस का आयनीकरण प्रभाव हुआ। यानी कि विद्युत धारा अपने आप में एक चैप्टर है बहुत बड़ा साइंस का, और ये हमेशा क्वेश्चन आता है विद्युत धारा से। अगर आप राजस्थान स्टेट से भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साइंस का मतलब है कि आप चाहे किसी की भी तैयारी करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या पटवार, या रेलवे, या एसएससी, जो मात्रक यूनिट, मात्रक चैप्टर हो तो वो सब जगह मात्रक की ही है। तो इसीलिए आप कोई भी चीज़ आरएस के एग्जाम की तैयारी करो, अगर जो चैप्टर हैं साइंस सभी पढ़ाया जाएगा आपको। यहाँ पे यूट्यूब पे कंटिन्यू क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बी कंटिन्यू। तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अगली अगर हम बात करें इससे आगे के क्वेश्चन की, तरंग वेग। तरंग वेग क्या होगा? तरंग दैर्घ्य बटे सेकंड समय। तरंग वेग क्या हो जाएगा भाई? तरंग दैर्घ्य अपॉन में समय। तरंग दैर्घ्य किस में मापोगे? मीटर में। और समय किस में रहेगा? सेकंड में। तो इसका ऑप्शन रहेगा ये किसका मात्रक है? आवर्ती का है। अभी मैंने बताया था आपको। सेकंड किसका मात्रक है? समय का है। और मीटर किसका है? तरंग दैर्घ्य का है, विस्थापन का है, दूरी का है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का भी है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सभी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके पास में, तो देखो इनमें से कौन सा ऐसा इकाई मोल का प्रतीक है? मोल को हमेशा मोल में प्रतीक करते हैं, ये ही उसका प्रतीक है। तो देखो जी, तो ये क्या है? ग्राम है। ये तो द्रव्यमान का है, सीजीएस पद्धति में है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ये आएगा, ये भी द्रव्यमान का है। देखो एमकेएस पद्धति हुई और एसआई पद्धति हुई, उन दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन। आपके पास में लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विद्युत ऊर्जा की व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? यानी कि अपने एक और क्वेश्चन इस लैंग्वेज में बात करें, क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घरों में जो खपत ऊर्जा होती है उसका मात्रक क्या है? किलो वाट आवर। यानी कि कौन सा होगा इसका? किलो वाट आवर। ये जो घरों में व्यय ऊर्जा है, या विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्य में है, या खपत ऊर्जा है, इन सभी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसका मात्रक क्या होता है? ऐसा ही किलो वाट आवर। जूल किसका है? ऊर्जा का भी मात्रक है, कार्य का भी है। ठीक है, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। वोल्ट है विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल। मैं एक बार इनको बता देती हूँ। जूल किसका मात्रक है? कार्य का भी है, और ये ऊर्जा का मात्रक भी है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। और वोल्ट किसका है? विभव का भी मात्रक है, विभवांतर का भी है, और विद्युत वाहक बल का भी है। अब एक बार मैं आपको ये बात बताती हूँ, जो घरों में व्यय ऊर्जा है, जो खर्च ऊर्जा है, हम जो घरों में आप रेंट पे वगैरह पे रहते हो तो आपको यूनिट बोला जाता है। तो 1 किलो वाट बराबर में 1 यूनिट होती है। यानी कि 1 किलो वाट आवर बराबर में 1 यूनिट होती है। यानी कि जब आप मीटर में रीडिंग देखते हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? 1 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम सोल्व करना चाहें तो आपको पता है कि 1 किलो वाट आवर है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? किलो को अगर मैं नॉर्मल संख्या में बदलूं तो आपके पास में क्या आएगा? नॉर्मल संख्या में बदले तो आपके पास में क्या आ जाएगा भैया?
किलो का मतलब 1000, वाट का मैंने वाट लिख दिया, और आवर को हमने सेकंड में बदला। किस में बदला? सेकंड में। तो ये कितना आ जाएगा? 3600। एक घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है। मैं इसको नॉर्मली लिखूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा भाई तुम्हारे पास में? 1 किलो वाट आवर बराबर में 36 गुणा 10 की घात 5 वाट सेकंड। इस वाट सेकंड को ही क्या बोला जाता है? जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जूल। तो आपके पास में क्या हो गया? 1 किलो वाट आवर बराबर में 36 गुणा 10 की घात 5 जूल हो गया। अगर मैं इसको मेगा जूल में कन्वर्ट करूं या 10 की घात 6 में करूं तो यहाँ पे ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अब यहाँ पे इसको अगर मैं मेगा में करूं तो हम यहाँ पे इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास में देखो 10 की घात 5 ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 36 गुणा 10 की घात 6 और नीचे भी क्या हो गया? 10। इस 10 से मैं अगर पॉइंट लगा दूं तो एक ही बात है। तो यहाँ पे देखो हम 1 किलो वाट आवर, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब कार्य शक्ति ऊर्जा पढ़ोगे तो ये वैल्यू बहुत काम में ली जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाता है? 3.6 10 की घात 6 जूल। तो इसी के साथ में आपका आज का चैप्टर हो गया। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। आगे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।